All right. Reversible reactions are those reactions which are never gone for completion. वो completion की तरफ कैसे जा सकते हैं? Because how much is the product is forming, they are directly converting into the reactants and products. So ये shuffle होता रहता है. So the answer is A. ठीक है? Number 1 वाले का है A. Products never recombine to form reactants. तो ये वाला जो है ये उसके बारे में पॉसिबल है ही नहीं, हमने वो वाली चीज बतानी है. उसके अलावा दे नेवर कंप्लीट, इट इज करेक्ट. दे प्रोसीड इन बोथ फेज, यानी फॉरवर्ड भी होता है डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है. देन वी हैव 3-1, दे हैव अ डबल एरो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो नंबर 1 का है ऑप्शन ए. ठीक है. नंबर 2, in the lime kiln the reaction calcium carbonate gives us calcium oxide plus calcium carbon dioxide gas goes to completion because वो complete क्यों होता है? Number 1, because of its high temperature. Number 2, calcium oxide is more stable than calcium carbonate. Carbon dioxide escapes continuously and calcium oxide is not dissociated. Who is going to tell me? अगर किसी को आंसर आता है तो do tell me जल्दी से. Zuhaib, no idea. No. It's जी साद. Excuse me, teacher. I think B. B, calcium oxide is more stable than. नहीं. It's option C. आपको मैंने जब ये बताया था ये वाला this equation when we were studying about reversible and irreversible reactions, तो एक बहुत अहम कंडीशन आपको बताई थी. नंबर 1 ये था कि that is temperature dependent. अब आप यहाँ पे बहुत से लोग हाई टेम्परेचर भी लिखेंगे. नो, क्योंकि लाइम किलनेस जहाँ वो भट्टी वो ऑपरेटर्स जिसमें लाइम को प्रिपेयर किया जाता है. Now they are asking the question goes to completion, वो complete क्यों हो जाता है? When we are talking about reversible and irreversible reactions, तो हमें इस चीज को जहन में रखना है कि अगर एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है that is in the single direction, you can see in the equation, तो वहां पे क्या है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो कि एस्केप हो रही है. अगर हम वही रिएक्शन किसी क्लोज्ड कंटेनर में if we are performing that, then it is not a irreversible reaction. फिर वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा जो कि कन्वर्ट होता रहेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन is always going to be completed if it is in one direction. एक रिएक्शन हो रहा है और वो होकर खत्म हो रहा है, तो रीजन यहाँ पर ये होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप होती रहती है continuously as the products are going to be formed. इसलिए वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है and we get the carbon dioxide gas. So option C. You can see all the options on the whiteboard. I am writing it along, right? Number 3, for the reaction 2A plus B gives us 3C. The expression for the equilibrium constant means Kc is. क्या होगा? हरी अब देखें और मुझे बताएं. B. B. Zuhaib, check it out again. Hurry up, शाबाश. Remember, whenever we are writing Kc, हमने क्या करना है? We have to write down D part. Yes, we have to write down the products at the first. ये हो जाएगा C का क्यूब divided by active mass A square, then active mass is B, this one. So which option is correct for us? D. साथ समझ आई है बेटे? टीचर वो दूसरा वाला किसका है? केसी का. ये डी है. केसी वाले का ये है. बेटे क्या कह रहे हो? ठीक है समझ आ गई. Hussain, you joined us first time, so what you have to do, you have to see all the lectures from the YouTube. ठीक है, तो आप वहां से जब देखते जाएंगे तो आपको समझ आता चला जाएगा. फॉर द रिएक्शन जब हम केसी लिख रहे हैं, केसी हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, तो किस तरीके से लिखना है? जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है, मतलब जो एरो के बाद हमारे पास चीज बन रही है उसको हमने ऊपर लिखना है एंड देन ओवर लगाकर हमने जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है वो हमने रिएक्टेंट्स लिखने हैं. लेकिन आप देखें जो इक्वेशन है 2A, 2 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, वो उसकी पावर बन जाएगा. ठीक है, तो आप देखो केसी मैंने इसी तरह से लिखा है. क्लियर? नंबर 4, when a system is at equilibrium state,
the concentration of reactants and products becomes equal. ये करेक्ट है. ऑब्वियसली जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है, हमने पढ़ा था कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है ऑल आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, सो इट इज करेक्ट. नंबर 2, द opposing reaction forward and reverse stop, the rate of the reverse reaction becomes very low. Number 4, the rate of the forward and reverse reaction becomes equal. This one 4 का आंसर है डी वाला. मैंने बोला ए वाला पार्ट ठीक है, आप में से किसी ने भी नहीं कहा नो टीचर इट इज नॉट करेक्ट. सारे अभी तक सो रहे हैं, इसका मतलब है 4 का है द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल. हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है? वी हैव स्टडीड व्हेन द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द फॉरवर्ड एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन. थोड़ा सा टेक्निकल है, आप देखें. When we was discussing that the reversible reaction depends only on temperature, it does not have any effect about the concentrations of the reactants. So first वाली हमारी गलत है option. लिखा हुआ the concentration of reactants and products become equal. It is totally wrong. I am telling you again and again, only temperature dependent are reactions, right? Then we have whose mic is on? Bete, please switch it on. Then we have number 5. Which one of the following statements is not correct about active mass? Now active mass is represented by what? Who is going to tell me? Active mass is represented. Yes, brackets. Which brackets? Square brackets. Yeah, it's square bracket and you can see it in number 3. KC के आगे मैंने लिखा हुआ है, ये देखें C के इर्द गिर्द जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट and it is active masses. Now what they are asking, which one of the following statement is not correct about active mass? Number 1, rate of reaction is directly proportional to active mass. Law of mass action को आपने ज़हन में रखना है. Rate of reaction is directly proportional to active mass means कि reaction जो proceed हो रहा है, reactants are converting into the products वो sorry इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं. नंबर 2, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन. नंबर 3, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. yes, it is also correct. Number 4, active mass means total mass of substances. Now when I was teaching you law of mass action, I have told you active mass doesn't mean कि वो mass उतनी concentration which we are taking in the reaction. Active mass doesn't mean that. So option number D is going to be correct for this number 5, जो कि इसके बारे में incorrect है. Remaining 3 are all correct and we have studied where in law of mass action. First वाली जो है वो definition को represent कर रही है. Second वाली हमने पढ़ा था molar concentration को show करती है. Then we also studied that it is represented by square brackets. But we didn't see that active mass doesn't mean that the total mass of substance which is going to be reacted, right? So option number D. Coming towards number 6, when the magnitude of Kc is equilibrium constant is very large, it indicates which topic it is. Who is going to tell me? ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? Which topic it was? Saad, Amna, yes, Javeria. Teacher, ये predicting extent of a reaction में पढ़ा था. Yes, we have studied about predicting or importance of Kc में हमने पढ़ा था. Number 1, reaction mixture consists of almost all products. हमने आपको बताया था जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो we will come to know that reaction mixture जो है वो सारे के सारा convert हो गया होगा products में. That's why we will say the magnitude इसकी amount ज्यादा है. Number 7, when the magnitude of Kc is very small, it indicates, साथ साथ मैंने आपको गाइड भी किया था, it can come into the exams like this. When the magnitude of Kc is very small, it indicates, Hanji, who is going to tell me? Equilibrium will never establish. All reactants will be converted to products. Reaction will go to completion. The amount of products is negligible. What is the answer? Part B. Part D, not B. B. All reactants will be converted. नहीं. Kc तो बहुत कम है, means कि अभी reactants ने products बनना ही नहीं शुरू हुए. Kc, let's हमने 57 at 700 Kelvin स्टडी किया था.
and we have seen that अगर Kc जो है हमारे पास 57 है, लेकिन हमारे पास जो क्वोशंट है वो अगर आ रही थी कम, काफी 8 आ रही थी, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अभी तो रिएक्टेंट्स बनने ही बहुत बहुत कम अमाउंट में, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। सो इट मींस के अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट नेग्लिजिबल, कि अभी अब प्रोडक्ट्स में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ। केसी की वैल्यू छोटे होने का ये मतलब है, ठीक है। नंबर 8, रिएक्शन which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium state have dash। इसका आंसर होगा नंबर सी, have moderate value। ये हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था उस दिन। Number 9, at dynamic equilibrium the reaction stops to proceed, not at all। The amounts of reactants and products are equal, no। The speeds of the forward and reverse reaction are equal, yes। This is the answer, कि उसकी speed जिस पे reaction carry out हो रहा है, it is going to be equal। You can mark on your book। Then number 4, the reaction can no longer be reversed, it is totally wrong। Number 10, नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश। तो वहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 11, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साद, सिर्फ साद आंसर देंगे। जी व्हाट आई एम आस्किंग, साद, व्हाट आर यू डूइंग? तो वो एक मैसेज आ गया था। दैट्स वेरी बैड, साद। A reverse reaction is 1, 11 वाले का पहली ऑप्शन करेक्ट है, बताएं। नो No, it is always proceeding from right to left। In which reactants react to form products? Then we have number 3, which slows down gradually, and the last one, which speeds up gradually। It's option number D, option number D। Number 12, nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia। This is the equation। You can see what will present in the equilibrium mixture। equilibrium mixture में क्या चीज होगी? Zuhaib, yes Zuhaib, think about it। When we have something in equilibrium state, so what will be over there? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? मैंने ऑप्शन भी बता दिया। B part। Yeah, it's B part, because nitrogen is also going to be over there as well, ammonia is going to be over there, and hydrogen is also over there। So option B is correct। Shabash, good। For a reaction, now we are on number 13। For a reaction between PCl3 and Cl2 chlorine to form PCl5, the units of Kc are। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9.3। बेटे माइक किसका ऑन है? मैं एनीवेज चले। नंबर 13, व्हाट्स द आंसर? द यूनिट्स ऑफ KCr, द लास्ट प्रॉब्लम वी हैव डन, इट्स number C। what you can do it by numerically, ठीक है। you will write down Kc, let me show you। Kc is equal to, we will write down, sorry, wrong bracket, PCl5 divided by sorry PCl3 active mass, then again, so especially for you, we are not going to add any kind of plus, because these things are going to be multiplied with each other। Then what we are going to do, we are just simply putting the units, each unit is mole just give me a minute mole per decimeter mole per decimeter cube divided by mole per decimeter cube, it is going to be multiplied mole per decimeter cube।
So you will easily calculate the units. Option number C will be the answer of number 13. Done. You can do it by yourself and then write down the answer. This is mole inverse DM3. Clear यहाँ तक सबको? Clear है बेटे? Now hurry up, we are moving on. Short questions number 18. Question number this is page number 18. Short questions, you can do it by yourself. एक दफा इसको आप सारे को study कीजिएगा, and if you didn't find out the answer, you can ask me. But over here, yes बेटा. जो पेज नंबर 12 है उसके जो ऊपर वाली साइड है, जो ऊपर जो उसमें क्या यही वाला न्यूमेरिकल हुआ बच्चे, तो उसका आंसर तो जो ए पार्ट आया. PCL 5 वाला कह रहे हो आप? Let me see. Yes. बेटे जुहेब, उन्होंने हमसे क्या पूछा है? Look at the what is the equilibrium constant for PCl5? कंसंट्रेशन पूछी है, सॉरी, और उन्होंने कंसंट्रेशन आपसे पूछी है PCl5 की. ठीक है, हमें उन्होंने उधर KC दिया हुआ है, रिमेम्बर हमने शफल की थी. बट लुक एट द क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन उन्होंने आपसे कहा है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड PCl2 to form PCl5 the units of KCr. There is a difference. मैंने आपको इक्वेशन के लिए कहा था, रिमेम्बर वो वाला करें. वहां पे आपसे पूछ रहे हैं, देखो वहां पे बोर्ड की तरफ देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ. दिस इज KC. ठीक है, KC की वैल्यू आपके पास है. PCl5 की कंसंट्रेशन आपने डिटरमिन करनी थी कि कितना बनेगा. तो जब भी एक चीज की कंसंट्रेशन हम डिटरमिन कर रहे हैं ना, लेट्स से हमें PCl5 की कह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका यूनिट आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज वी नो एक्टिव मास को हमने एक यूनिट है उसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब. बट लेकिन यहाँ वो कह रही है कि इसके टोटल इस इक्वेशन की क्या यूनिट्स आएंगे, ये वाली के. ठीक है, जिस तरह मैंने वैल्यूज इसमें पुट की हैं, जब ये देखें एक ऊपर का नीचे से कट जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा. तो जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा मोल माइनस 1 DM3. सो आंसर विल बी नंबर C. समझ आया जुहेब? जुहेब समझ ठीक आ गया? चले, देन वी आर हरी अप ऑन पेज नंबर 18. राइट डाउन योर होमवर्क कि आपने इसमें से क्या करना है. यू हैव टू राइट डाउन नंबर 9 क्वेश्चन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने इसके इसी तरह से लिखने हैं. 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं इनके. ठीक है, एंड मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं एंड वी स्टार्ट डूइंग आवर न्यूमेरिकल्स. नंबर 1. टीचर, यस टीचर, यस साद. जी जी टीचर जी. 13 वाले की मुझे समझ नहीं आ रही. 13 वाले की? जी. ओके, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, नजर आ रहा है? ओपन योर कॉपी एज वेल. अच्छा आ रहा, कॉपी खोली हुई है. ओके, लिखा है वहां पे KC? लिख रहा हूँ. लिखें, जल्दी से लिखें. How we are going to write down KC is equal to PCl5 divided by PCl3 Cl2. Done? साथ Done. make it fast. चल लिख लिया, लिख लिया. अब एक का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसको उसी तरीके से लगाएं, पुट करें. मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. जल्दी से करें. मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट. तो मेरे ख्याल से भी ए ऑप्शन आएगी. करो तो सही यार, करो तो सही. ये देखो टीचर एक उससे कट गया ना. देखो ये ऊपर वाला एक नीचे वाले से कट गया, रिमेनिंग क्या रह गया? ऊपर वाले की जगह 1 टीचर आ गया. चुप करके जी. सुनो जरा. 1 आ गया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया मोल पर DM क्यूब. क्लियर? जी. ठीक है, अब देखो, अब हमने इसका इनवर्स लेना है. दिस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इनवर्स लेंगे, मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल क्या हो टीचर जाएगा? मोल कैसे ऊपर जाएगा? डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा. मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक पूरी की पूरी क्वांटिटी है, उसने पूरे ने जाना है. पीछे हमने जो न्यूमेरिकल्स
नहीं है, एक लेक्चर मिस किया था ना, ये सारा उसी वजह से हो रहा है। एंड देन खाली डीएम क्यूब नहीं ऊपर जाएगा, डीएम जो है वो माइनस है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, मैं उसको लिख रही हूँ DM3, दिस इज द आंसर। इस तरह इनवर्स लेना है, हमने पीछे अमोनिया की इक्वेशन का लिया भी था। इनवर्स में आपकी दोनों वैल्यूज ऊपर जाएंगी, ठीक है। जो मैंने जो खुद सॉल्व ऑलराइट, किया मेरा भी आपके वाला आंसर आ गया, चलो पर जी, मोल वेरी गुड, डेसीमीटर क्यूब। एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ हरी अपनी ओपन योर रफ कॉपीज, वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल्स। आई एम इरेजिंग इट, सारे कर चुके हैं ये, all of you have done it बेटे। यस। Okay, please open your copies. चलें जी, we are start numerical number 1. Numerical number 1. Let's start with the given data. If there is some spelling mistake, I am sorry for that because I am not good in typing. Okay ji, it's numerical number 1. For the decomposition of dinitrogen oxide, which is N2O, into nitrogen and oxygen, the equation is given. Reversible reaction takes place, this one. The concentration of N2O. Now we will write down first concentration of, इस तरीके से भी concentration आप लिख सकते हो, that is perfectly fine. N2O. N2O is equal to 1.1 मोल, साथ साथ आप करते जाएं इसको, ठीक है, मोल पर DM cube. Then we have concentration of, when you are writing concentration that like this, you have to put a small dot, ठीक है, of N2. हुसैन आपने ध्यान से बेटे न्यूमेरिकल सारे के सारे ये देखने हैं, ठीक है, अगर समझ नहीं आएगी तो we will discuss it later. 1 and then the concentration is कितनी है, कौन बताएगा मुझे? 3.90 mole per decimeter cube. And concentration of oxygen it's Q, O2 is equal to 1.95 mole per DM cube. Now what they want with us, you can see in the numerical page number 19, respectively. Respectively means जो पहले entity है N2O उसकी amount लिखी हुई है, then in the second one उसकी लिखी हुई है, and in the third one उसकी लिखी हुई है. At equilibrium, find out Kc for the reaction. What they want to determine Kc. Now let's start solution. Very easy, you can do it even by yourself. Now first we will write down the equation. सबसे पहले आप equation लिखोगे, 2 N2O. सारे बच्चे ये साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते हुए मुझे नजर आए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में और आइदर इन दिस क्लास मैंने अभी आप लोगों से कैमरास ऑन करा के चेक करनी है व्हाट यू पीपल आर डूइंग, ठीक है. O2, this is the equation, we all know that. Now we are going to write down Kc for that. Kc, how we are going to write down? Square brackets N2 square bracket close, this 2 will come as a number of moles and it will become the square divided by, sorry, oxygen O where 2 divided by active masses N2O square bracket close, and it is square. Now what we are going to do, we are simply going to put the values. Putting the values, you have to write down all the steps, okay? Putting the values, Kc is equal to, K will be capital and C is small as a subscript, right? Now simply put the value. When you are going to put the value, calculate the answer and tell me. Hurry up. N2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, इसी तरीके से we have to add it up. N2 is 3.90 square bracket square, इसका हमने स्क्वायर लेना 3.90 का, and 1.95 ब्रैकेट
divided by what we have 1.1 square. First you will solve step by step 3.90 square, then you are going to multiply that amount with 1.95 and at the end 1.1 का square आप लेंगे तो जो वैल्यू आएगी you are going to divide it and get the answer. अब जल्दी से मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए. हरी अप क्लास 10 बेटे जल्दी करें. According to me, the answer is 24.51 and the unit will be mole per dm cube. This is the answer. Have you done it? Just tell me. I want कि मैं आपको दूसरा Excuse me, teacher.